हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि मैं रोज़ आपके साथ एक कहानी लेके आती हूँ, आज फिर मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी ये है कि आप किसी के चेहरे को देख के उसके व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। तो मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कहानी को पूरे अंत तक सुनिएगा और मेरी कहानी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। ये कहानी एक साम्राज्य के राजा की है, जो बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ पे एक खिलौना बेचने वाला आया और राजा के महल में जाकर बोला कि मेरे पास कुछ ऐसे खिलौने हैं जो राजा जी आपने कभी नहीं देखा है। राजा को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। कह रहे, मैं तो पूरे राज्य का राजा हूँ, मैं कैसे किसी खिलौने को, ऐसा दुनिया में कौन सा चीज़ है जो मैं नहीं देखा। उस राजा बोले, फिर दिखाओ। वो खिलौना बेचने वाला 3 सेम मूर्तियाँ निकाला और जो दिखने में डिट्टो सेम थी। और वो मूर्ति बेचने वाला राजा को बोला कि देखिए, एक जो मूर्ति है इसका मतलब कीमत है 100 मोहरे, दूसरा जो है उसकी कीमत है 1000 मोहरे और तीसरी जो है उसकी कीमत है सिर्फ 1 सोने के मोहरे। राजा बोले ठीक है। राजा को लेकिन तीनों में कोई अंतर समझ में नहीं आया, तो राजा मंत्री को बुलाया। मंत्री जी आए। मंत्री जी ने बहुत ध्यान से तीनों खिलौनों को देखा। फिर मंत्री जी को कुछ समझ में आया और उन्होंने कहा कि मुझे घास के पतले तिनके मंगवा के दिए जाए। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया। सैनिक गए और घास के तिनके उठा के लाए। मंत्री जी ने जब घास के तिनके को पहले वाले पुतले के कान में डाला तो मंत्री जी को एहसास हुआ कि कान में तिनके डालने के बाद वो पुतले का मुंह थोड़ा सा हिला। फिर मंत्री जी ने उसी तरह दूसरे पुतले के कान में भी वो तिनके डाले तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो तिनका वो दूसरे पुतले के पेट में जाकर फंस गया। इसी तरह उन्होंने तीसरे पुतले के कान में तिनके डाले। तिनका डालते ही वो तीसरे जो पुतला था वो जोर जोर से उसका मुंह हिलने लगा। मंत्री जी समझ गए। मंत्री जी ने राजा को बोला कि राजा जी, हम तो समझ गए इसकी कहानी, आइए अब आपको समझाते हैं। राजा बोले, बहुत उत्सुक थे समझने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। तब मंत्री जी बोले कि देखिए, ये इसका जो व्यक्तित्व है पहले वाले पुतले का, ये उस इंसान से मैच करता है जिसको अगर कोई भी बात पता चलता है तो वो दूसरे के पास कहता है। दूसरा वाला पुतले का जो व्यक्तित्व है, इसको कोई भी बात पता चलता है तो ये अपने तक सीमित रखता है। और ये जो तीसरा वाला पुतला है, इसका व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर इसको कुछ पता चलता है तो ये सारे लोगों को बताते चलता है। इन तीनों पुतलों में यही अंतर है। तो वैसे ही इस कहानी का मेन सार ये है दोस्तों कि अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो आप उतना ही बोले जितना की ज़रूरत हो और वहीं बोले जहाँ की आपकी बातों का कद्र हो। क्योंकि ज़्यादा बोलने से और बेवजह के बोलने से और बिना बेवजह और बेजगह बोलने से ना, हमारी बातों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो अपनी वैल्यू को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी बातों को बहुत सोच समझ के रखें, तभी आपकी वैल्यू सबसे आगे होगी। राधे राधे दोस्तों।